हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है इस एक्सरसाइज में हमारा टोटल 8 तक दिया हुआ है। 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, पहला वाला जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक तो को हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से ये ब्रेक होता है। उसी तरीके से आप सभी को ये सारा आइडेंटिटीज दिखाई दे रहा होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में उसमें हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं तो यही आइडेंटिटीज की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है कितना आइडेंटिटीज़ है, 8 आइडेंटिटीज़ है। ये जो है यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ है इसलिए इसको मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये वाला जो आइडेंटिटी है इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में ब्रेक होगा। ये मल्टीप्लाई में है ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में, तो ये आइडेंटिटीज़ की मदद से हम लोगों को प्रोडक्ट निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, एक्सपेंड करने के लिए बोला जाएगा, फैक्टराइज करने के लिए बोला जाएगा, वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो ये आइडेंटिटीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे में क्वेश्चंस के तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेक्शन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, x प्लस 4 मल्टीप्लाई में x प्लस 10। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये कौन सा आइडेंटिटी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस को करने से पहले वो जितना भी आइडेंटिटीज़ है उसको आप लोगों को मेमोराइज करना होगा, याद करके रखना होगा, तभी आगे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिख के करेंगे। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है वो आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई में एक्स प्लस बी, और इसको ब्रेक करते हैं तो हम लोगों का ब्रेक करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से ही ब्रेक कर सकते हैं। ये तो एक तरीका वन मेथड हो गया। दूसरे तरीके से कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है, फिर x और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स बी, फिर उसके बाद a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स ए, और फिर उसके बाद a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे ब्रेक करना है। तो हम लोग ये वाला जो मेथड है इससे ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसा जरूरत पड़ेगा इसे भी ब्रेक करेंगे, जैसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से। तो हम लोग सेकंड वाला यूज़ करते हैं अभी। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इस x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, फिर उसके बाद ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x, फिर उसके बाद 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर और इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं तो ये ऐड होके हो जाएगा 14x और ये 40 लास्ट वाला रह जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज़ जो है ये सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या जरूरत पड़ा, आइडेंटिटीज़ का। आइडेंटिटी अगर याद रहेगा तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे। सेकंड वाले सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस 8 मल्टीप्लाई में x माइनस 10। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे जो आइडेंटिटी, यहाँ पे भी वही यही वाला आइडेंटिटी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x को 10 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10x, फिर उसके बाद 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x, और फिर उसके बाद ये 8 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 80। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 10x, ये हो जाएगा प्लस 8x और ये हो जाएगा माइनस 80। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं।
ये -10 में से +8 ऐड होगा तो क्या बचेगा, -2x और -80। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले सेक्शन पे। थर्ड वाले सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है, 3x + 4 मल्टीप्लाई में 3x - 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे और इस आइडेंटिटी की मदद से हम लोग इसको आसानी से उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड वाले सेक्शन में किए हुए हैं। फोर्थ वाले सेक्शन की तरफ हम लोग देखते हैं। फोर्थ वाला सेक्शन थोड़ा अलग है। फोर्थ वाले सेक्शन में जो है आइडेंटिटी अलग इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई में y स्क्वायर -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये वाला, x + y मल्टीप्लाई में x - y और ये हो जाता है x स्क्वायर -y स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को नज़र आ रहा है। ये जो x है वो यहाँ पे y स्क्वायर है और ये जो y है वो है यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर करना है तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद 3/2 का स्क्वायर करना है, माइनस में 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y का एक्सपोनेंट 4 पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिए हुए है, क्वेश्चन नंबर 2 में एवेल्युएट करना है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट को ही एवेल्युएट करना है और बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया था डायरेक्टली, तो विदाउट मल्टीप्लाइंग करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, विदाउट मल्टीप्लाइंग हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में। तो किस तरीके से किया जा सकता है, तो हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, 103 मल्टीप्लाई में 107। ठीक है, तो 103 और 107 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 103 को हम लोग 100 + 3 मल्टीप्लाई में 100 + 7। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो बच्चे भी कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कोई भी कर सकता है, बट हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिटीज़ बताया गया है तो आइडेंटिटीज़ की मदद से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आइडेंटिटीज़ की मदद से आप लोगों को याद होगा कि अभी हम लोगों ने जस्ट वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, x + a मल्टीप्लाई में x + b और इसका इक्वल क्या होता है, x स्क्वायर + bx + ax + ab। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में 100 क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, फिर उसके बाद 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 और फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 100 का तो 2 0 और लग जाएगा, 00। ठीक है, 4 zeros हो जाएंगे और ये 700 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 700 300 और 21 कितना आएगा, 1 2 3 और 7 ऐड होके हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1 1। तो इसका आंसर आ रहा है 11021। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे। क्या पूछा जा रहा है, सेकंड वाले सेक्शन में दिया हुआ है 95 मल्टीप्लाई में 96। ठीक है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो 100 जो होता है वो 95 जो होता है वो 100 - 5 होता है और 96 जो होता है वो होता है 100 - 4। ठीक है, अब ये हम लोगों को अपने आइडेंटिटीज़ के रूप में नज़र आ रहा है। ये कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, तो x - a मल्टीप्लाई में x - b। ठीक है, तो
इस फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से दिया रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सीधा सीधी, ठीक है। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एक्स को माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी एक्स, और ये ए को माइनस ए को एक्स से करेंगे तो माइनस ए एक्स, और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 और 100 मल्टीप्लाई होकर 100 का स्क्वायर, फिर 100 और 4 जो है वो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 100 और -4 मल्टीप्लाई होकर -400 हो जाएगा, फिर उसके बाद -5 और 100 मल्टीप्लाई होकर -500 हो जाएगा, और फिर -5 और -4 मल्टीप्लाई होके +20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का 10,000 -400 -500 और +20, ठीक है। तो ये हम लोगों का कितना है और ये कितना है। 10,000 में से हम लोग अगर 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 और ये 1 और फिर ये 9, 9100 आएगा, और 9100 में हम लोग 20 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9120 इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया, आइडेंटिटीज़ की मदद से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में दिया हुआ है 104 मल्टीप्लाई में 96। इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 + 4, 104 को लिखा जा सकता है, और फिर उसके बाद 96 को लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक है, 100 - 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आइडेंटिटी ये वाला यूज़ होगा, x + y मल्टीप्लाई में x - y, और ये ब्रेक होगा कितना हो जाएगा, x² - y², ठीक है। तो इसको हम, ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या है, 100, दोनों जगह पे x है तो 100 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 4 दोनों जगह पे है, जैसे यहाँ पे y दोनों जगह पे है, तो बीच में माइनस लगेगा, जैसे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 4 जा 16, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9,984, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते हैं फोर्थ सेक्शन पे। हाँ सॉरी, यहाँ पे फोर्थ सेक्शन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज करने के लिए कहा जा रहा है। फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटीज़, है ना। जो भी आइडेंटिटी का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उस आइडेंटिटी की मदद से हम लोग को इसको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 9x² + 6xy + y²। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसको इस तरीके से लिखना होगा। 9x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। कैसे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 6xy को 2 मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में y, ठीक है। इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, और x और y को, x को 3 के साथ और y को अलग लिख दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या है यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे ऐड का सिंबल होगा, और फिर ये हो जाएगा हम लोगों का y², ठीक है। तो ये हम लोगों को किस आइडेंटिटी के रूप में नज़र आ रहा है, हम लोगों का ये आइडेंटिटी होता है x + y का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो x² + 2xy + y² होता है। ये वाला आइडेंटिटी के जैसा हम लोगों को ये दिख रहा है, ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन हम लोगों को इसके जैसा दिख रहा है, तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं पूरा को। तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, 3x है। x जो है हम लोगों का 3x है, और y जो है यहाँ पे हम लोगों का y जो है वो y ही है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस लाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, तो x की जगह पे 3x हो जाएगा, और y की जगह पे y ही होगा, और इसको हम लोगों को स्क्वायर लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। और इस स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x + y मल्टीप्लाई में 3x + y, ठीक है। तो देखिए आप सभी को हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में
पोलिनोमियल्स दिया गया था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर रहे हैं आइडेंटिटीज़ की मदद से। ठीक है, तो वो जो हम लोग का पिछले एक्सरसाइज में पोलिनोमियल्स दिया हुआ था वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल था। यहाँ पे आप सभी को पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिटीज़ का मदद का से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पोलिनोमियल है इसका ये दोनों फैक्टर्स है। तो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में क्या डिस्कशन किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे कि इस पोलिनोमियल को हम लोग जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, उसी पोलिनोमियल को हम लोग इससे, दोनों तो एक ही है ना, तो इससे डिवाइड किया जाएगा तो 0 हम लोगों का वैल्यू बचेगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे। सेकंड वाले सेक्शन में क्या पूछा गया है, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो ये जो है हम लोगों को देखिए, पहले तो हम लोगों को इसको एक साथ लिखना होगा। तो ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, और इसको जो है हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2y मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोगों को क्या करना है एक्चुअली, देखिए हम लोगों को पहले से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी के रूप में हम लोगों का बन रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का x माइनस वाई का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी के रूप में यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे बीच में माइनस माइनस और यहाँ प्लस प्लस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे x जो है वो क्या नज़र आ रहा है हम लोग को, 2y, और y क्या नज़र आ रहा है हम लोगों को 1। ठीक है, x क्या नज़र आ रहा है 2y और y जो है हम लोगों का 1 है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये है, तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको पूरा को। तो x क्या है 2y, तो x के जगह पे हम लोग 2y लिख देंगे जैसे यहाँ पे x है, और y के जगह पे, इस y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y हम लोग का क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2y माइनस 1, और यही हम लोगों का आंसर भी हो जाएगा। इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर्स हैं, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में क्या पूछा गया है, दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जैसे पिछले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने किया पिछले दोनों सेक्शंस में, उसी तरीके से हम लोग कर देंगे इसको। y/10 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है ना, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखने से हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, कौन सा आइडेंटिटी नज़र आ रहा है, ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई में x माइनस वाई, ये हम लोगों को इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से ये दिख रहा है, तो हम लोगों को इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ब्रेक होके ऐसा दिखता है। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक होगा भाई, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x है वो x ही है, x जो है x है, और y यहाँ पे क्या है, y/10 है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई, तो यहाँ पे x ही है और y क्या है प्लस में y/10 है ना, और फिर x माइनस y/10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटीज़ यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज करना, उसको दिमाग में रखना होगा, किस क्वेश्चन में कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा उसको हम लोग को सोच के उसी तरीके से सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा सेक्शन, थर्ड क्वेश्चन का तीसरा सेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंड करना है, आइडेंटिटीज़ की मदद से एक्सपेंड करना है। जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा कि क्या क्या करने के लिए बोला जा सकता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना, आइडेंटिटीज़ की मदद से हम लोगों को एक्सपेंड करना है, यूज़ करना है यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का। तो फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट सेक्शन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला आइडेंटिटी यूज़ होगा, एक्स प्लस
वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके का हम लोगों का ये दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ब्रेक होता है तो किस तरीके से ब्रेक होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इस फॉर्म में ये ब्रेक करना होगा इसको। ठीक है, तो हम लोगों को ये करने से पहले पता करना होगा कि x के जगह पे क्या है। यहाँ पे x के जगह पे x है, y के जगह पे यहाँ पे क्या है, y के जगह पे 2y है, और z की जगह पे यहाँ पे क्या है, 4z है ना। तो बस जहाँ जहाँ x है वहाँ x रख देना है, y जहाँ पे है वहाँ पे 2y रख देना है, और z की जगह पे 4z रख देना है ना। तो हम लोग रखते हैं उस तरीके से। x के जगह पे x रहेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर y के जगह पे y रखेंगे, y की जगह पे 2y रखेंगे तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z की जगह पे 4z रखेंगे तो 4z का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसको भी करना है। 2 मल्टीप्लाई में x क्या है हम लोग का, x है, और y क्या है हम लोग का 2y है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2yz करना है। तो 2 मल्टीप्लाई में y क्या है 2y, और z क्या है हम लोगों का 4z, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। अब 2zx करना है, तो 2z क्या है 4z है, और फिर उसके बाद x क्या है हम लोगों का, x है हम लोगों का x। ठीक है, z की जगह पे 4z और x की जगह पे x। अब इसको सॉल्व कर देना होगा इसी टाइप से। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर, ये हो गया 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एक्स वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 वाई जेड, और ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8 जेड एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है ना। अब हम लोग आते हैं सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कौन सा आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वही वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत आसान है आइडेंटिटी, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आइडेंटिटी की मदद से, तो आइडेंटिटी अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x दिखाई दे रहा होगा, ये 2x है, और y की जगह पे क्या है -y, और z की जगह पे z है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसके जगह पे हम लोग नोट कर देंगे। x की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर, y की जगह पे -y है तो -y का स्क्वायर, z की जगह पे z रहेगा z का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई में x है 2x और y है -y प्लस 2yz। 2y क्या है हम लोग का -y और z क्या है z, सिंपल। फिर उसके बाद 2zx है तो 2z का z और x का मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर माइनस 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 y, और -y को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। ठीक है, प्लस y स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा z का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो आगे में माइनस लग जाएगा। ठीक है, -4xy। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2yz हो जाएगा, y और z मल्टीप्लाई हो जाएगा, y के पास माइनस है तो बाहर में माइनस लग जाएगा 2yz। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4zx। ठीक है, अब आगे में हम लोगों का जो है यही आंसर भी हो जाएगा, यही जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई आइडेंटिटीज में क्या होता है कि बार बार एक ही नंबर होगा तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने लायक नहीं दिख रहा है, इसलिए यहीं पे हम लोग का आंसर स्टॉप हो जाएगा और यही आंसर भी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में क्या दिए हुए है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको भी इसी आइडेंटिटी में तोड़ा जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं ऐसे। अगर आप लोगों को नहीं सॉल्व करने आएगा तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस दिखाई देगा मुझे कि जो है बहुत आसान है, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं स्किप कर दूंगा क्वेश्चन को। लेकिन ये फुल वीडियो है सारे क्वेश्चंस का, तो इसलिए मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इस फॉर्म में तोड़ना है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है -2x, x की जगह पे है -2x, y के जगह पे है 3y और z के जगह पे है 2z। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। x के जगह पे हम लोग क्या लिखना है -2x का स्क्वायर प्लस y के जगह पे लिखना है हम लोगों को 3y का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और z के जगह पे 2z का होल स्क्वायर। 2 और z को थोड़ा सा आप लोग समझ जाना, ये 2 है ये z है ना। z मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, एक बार क्लियर करके लिख देता हूँ। ये 2 हो जाएगा, ये z हो जाएगा, 2z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में -2x और मल्टीप्लाई में y क्या है 3y। ठीक है, हम लोग आते हैं +2yz पे। +2yz अब करना है तो 2y क्या है 3y और z क्या है हम लोगों का 2z। अब 2 मल्टीप्लाई में z क्या है 2z और x क्या है हम लोगों का -2x। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे में। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4z हो जाएगा, 4z का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पे ये माइनस कर देगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा आगे में। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12xy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस पहले चेक कर लेना होगा, तो माइनस किसी में नहीं है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे हम लोग। फिर उसके बाद 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और y और z मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक जगह पे माइनस है तो आगे माइनस लग जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8zx। अब उसको हम लोग को चेक कर लेना है, कोई एक नंबर, एक टाइप का नंबर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 4th सेक्शन पे। 4th सेक्शन में भी यही वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है और 4 5 6 ये तीनों में एक ही टाइप का आइडेंटिटीज यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सारा क्वेश्चन किया जा रहा है तो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 4 में दिया हुआ है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब मैं उसको इरेज नहीं करूँगा, एक बार लिख के फिर उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए, है ना। याद करने का तरीका बहुत सारा होता है। आप लोग कोई भी चीज़ को बार बार लिखते हो तब भी याद हो जाता है, उसको बार बार देखोगे तब भी याद हो जाएगा, या तो बार बार सुनोगे वो चीज़ को तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसको ब्रेक करना है। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है 3a, y के जगह पे है -7b और z के जगह पे है -c। ठीक है, हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy करना है तो 2 मल्टीप्लाई में x है 3a और y हम लोग का -7b। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है 2yz, 2 मल्टीप्लाई में y क्या है -7b और z है हम लोगों का -c। अब क्या करना है 2zx, 2z है -c और x है हम लोग का 3a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर। ठीक है, और -7b स्क्वायर का हो जाएगा 7 7 जा 49 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 49b स्क्वायर। फिर उसके बाद -c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है एक जगह पे तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस लग जाएगा और 7 3 जा 21 और 21 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा 42ab। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक जगह पे है, यहाँ पे माइनस एक जगह पे है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 7 2 जा 14bc। यहाँ पे एक जगह पे माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा
और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 AC। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5th वाले सेक्शन पे। अब मैं उस आइडेंटिटी को इरेज नहीं करूँगा। फिफ्थ वाला सेक्शन पे हम लोग आते हैं। 5th वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ है, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको नोट कर लेते हैं। x के जगह पे -2x है, y के जगह पे है 5y और z के जगह पे है -3z। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, ब्रेक करना होगा। -2x का स्क्वायर + 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में -2x मल्टीप्लाई में 5y 2xy। ठीक है, प्लस 2yz करना रहता है, तो y हम लोग का 5y और z है हम लोगों का -3z। अब क्या करना है, 2zx, तो z है हम लोगों का -3z और x है हम लोग का -2x। ठीक है, अब माइनस माइनस हो जाएगा +4x स्क्वायर, 5 5 जा 25y स्क्वायर, 3 3 जा 9z स्क्वायर। यहाँ पे एक जगह पे माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20xy। और यहाँ पे भी एक जगह माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, फैक्टर 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30yz। फिर उसके बाद यहाँ पे दो जगह पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। और यहाँ पे क्या है, z और x। ठीक है, zx हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब आते हैं 6th सेक्शन पे, आखिरी सेक्शन है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आखिरी सेक्शन है 6th सेक्शन। 6th सेक्शन में क्या दिया हुआ है, 1/4 a 1/4a -1/2b और +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी इसी फॉर्म में है, हम लोग को ऐसा ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x के जगह पे है 1/4a, y के जगह पे है -1/2b। ठीक है, ध्यान से करना होगा इसको, z के जगह पे है यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। तो x का स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, ये हो जाएगा -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 मल्टीप्लाई में 1/4a और y है क्या है हम लोगों का -1/2b मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस ना होगा यहाँ पे, प्लस 2xy हो गया। अब हम लोगों को 2yz करना है, तो y क्या है हम लोगों का मल्टीप्लाई है -1/2b और z है हम लोगों का 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में z है हम लोगों का 1 और x है हम लोगों का 1/4a। ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर एक एक करके देखना होगा, ध्यान से। 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16 और a का स्क्वायर a²। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/2 -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और b का स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई में 1/4a मल्टीप्लाई में -1/2b है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 1/4, अब एक जगह पे माइनस है तो यहाँ पे भी हम लोगों का हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो 1/4 और क्या बचा a और b, ab एक साथ हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक जगह पे माइनस है, तो एक जगह माइनस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ b बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/2a। ठीक है, तो कोई भी हम लोगों को नंबर एक जैसा नहीं दिख रहा है, अगर एक जैसा दिखेगा तो हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था एक्सपेंड करना था, अब यहाँ पे हम लोगों को करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर ऐसा इस्तेमाल करने का ऑप्शन देता है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसको इस तरीके से लिख लेना होगा। क्या, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, ये जैसे ये 2 2 जा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे माइनस है क्या, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ठीक जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 12xy और फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 24, नहीं हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 3y। क्यों लिखा जा रहा है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 24 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3y मल्टीप्लाई में माइनस 4z, फिर उसके बाद प्लस, अब इसको ब्रेक करना है माइनस 16 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में माइनस 4z मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग का माइनस 4z² हो जाएगा। हाँ, तो हम लोगों का यहाँ पे जो है कौन सा आइडेंटिटी नज़र आ रहा है, इसको हम लोगों को इस फॉर्म में जब हम लोग लिख दिए तो किस आइडेंटिटी के रूप में नज़र आ रहा है हम लोगों का आइडेंटिटी था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और हम लोग जब इसको ब्रेक करते थे तो किस तरीके से ब्रेक होता था, हम लोग यही आइडेंटिटी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ किए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये वाला जो है ना राइट हैंड साइड वाला, इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको ब्रेक किया है। तो क्वेश्चन को हम लोगों को देख के ना समझ में आना होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर ऐसा जो है आइडेंटिटीज़ के रूप में ही दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, तो हम लोगों को दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आइडेंटिटी हम लोगों का कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला x² y² z², यहाँ पे भी दिख रहा है कुछ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, फिर उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे 2xy 2yz 2zx होता है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है 12xy 24yz xy yz zx दिख रहा है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इसको इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है, ताकि अगर ये इस फॉर्म में ये वाला जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग इसको आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या दिखाई दे रहा है, x यहाँ पे क्या है 2x, हर x के जगह पे 2x है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा हर x के जगह पे 2x है, हर x के जगह पे 2x है देखिए। ठीक है, y के जगह पे क्या है, y के जगह पे है 3y, हर y के जगह पे 3y है 3y। ठीक है, और हर z के जगह पे हम लोगों का -4z होगा, -4z और -4z। ठीक है, अब हम लोगों ने माइनस क्यों लिखा, हम लोगों ने माइनस जो है हम लोग इसको प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना, अगर हम लोग माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आइडेंटिटी में यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस डालने का ये कारण है कि यहाँ पे हम लोग जब -4z लेंगे तो माइनस कारण यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस में है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर ये माइनस नहीं डाला जाएगा तो फिर ये आइडेंटिटी फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस लेवल से सोचना पड़ता है। अब हम लोग आसानी से इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्या? x की जगह पे 2x, y की जगह पे 3y और z के जगह पे हम लोग लिख देंगे -4zx का होल स्क्वायर। बात समझ में है? और इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, 2x + 3y - 4z मल्टीप्लाई में 2x + 3y - 4z। ये हो गया हम लोग का क्या, फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि फैक्टराइज करना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले सेक्शन पे। सेकंड वाले सेक्शन में भी यही वाला आइडेंटिटीज के रूप में हम लोगों का ब्रेक होगा। तो क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। 2x² + y² + 8z का स्क्वायर माइनस 2√2 का xy + 4√2 का yz माइनस 8xz, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का उसी आइडेंटिटी में ये जो है हम लोगों का ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? तो हम लोग उस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो हाँ, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम लोग पूरा का पूरा इसको इस तरीके से लिख पाएँ आसानी से। तो इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लिखना है ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में -2√x मल्टीप्लाई में y की जगह पे y है तो y रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में 2√z प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2√2 z 2√2z और फिर हो जाएगा हम लोगों का मल्टीप्लाई में -√2x, ठीक है। अब देखना होगा कि x की जगह पे क्या है, y की जगह पे क्या है, z की जगह पे क्या है। x की जगह पे हम लोगों को -2√x है, -2√x, और y की जगह पे क्या है, y है। z की जगह पे क्या है, 2√2z। बात समझ में आया? तो हम लोग इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, -√2x प्लस y क्या है हम लोग का y, और z क्या है हम लोग का 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, -√2x प्लस y प्लस 2√2z मल्टीप्लाई में -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सभी को जो है लिखने में बहुत दिक्कत आने वाला है। तो इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। कैसे करना होगा? यहाँ पर हम लोगों को लाना है 2x² लाना है। तो 2x² को हम लोग कैसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? ये 2x² था, x y और z हम लोग को पता चल गया, आगे काम हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो x जो है हम लोग यहाँ पे x के जगह पे ये जो x के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो 2x² दिया हुआ था, है ना। तो जब ऐसा दिया रहता था 4x² तो हम लोग बहुत आसानी से 2x का होल स्क्वायर लिख देते थे, ठीक है। तो भाई हम लोगों को क्या करना था? 4 का रूट निकालना था ना, तो 4 का रूट तो 2 आता है।
वैसे ही 2 का रूट क्या आता है, √2। सिंपल सी बात है, रूट कर देना है। वैसे ये तो y था, y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर लिख दिया गया बहुत आसानी से। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और z के जगह पे ये क्या है, हम लोग का 8 है ना, रूट करना है ना, तो 8 का रूट हम लोग करेंगे, तो 8 का रूट करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, 8 की जगह 8 का रूट जब हम लोग करेंगे तो आएगा 2√2। बात समझ में आ रहा है, 8 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो 2√2 आएगा। बात समझ में आया। और z का तो z रह जाएगा, z स्क्वायर का z हो जाएगा, ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो अब XYZ मिल गया। उसी फॉर्म में अब हम लोगों को आइडेंटिटी के तरीके से इसको जो हम लोग ये नहीं करना है कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें कंफ्यूज हो जाना है। हम लोगों को पता है कि ये जो है इस आइडेंटिटी के रूप में नजर आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो XYZ पता कर लेना है, फिर उसके बाद 2XY जो ये वाला था, फिर 2YZ ये वाला था, और 2ZX ये वाला लाइन था। बस है मैं उसको हम लोग अपने हिसाब से ब्रेक करेंगे, आइडेंटिटी के हिसाब से। जब हम लोग ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नजर आने लगेगा। जब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नजर आने लगेगा। अगर सेम आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे, देखिए आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, है ना। और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2, है ना। 2 2 जा 4 और ये भी मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। ऐसा में तो इसका मतलब हम लोगों ने ब्रेक सही किया है। आइडेंटिटीज याद रहेगा आप लोगों को, आइडेंटिटीज याद रहेगा तो आइडेंटिटी के हिसाब से ब्रेक कर देना है, फिर उसके बाद उसको वापस से मल्टीप्लाई करके देखना है कि ऐसा आ रहा है कि नहीं। तब हम लोग को क्लियर हो जाएगा हाँ ये जो हम लोग का ब्रेक हुआ है सही ब्रेक हुआ है। अब ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लाइन में डिफिकल्टी है बस। अब फिर उसके बाद ये वाला फॉर्म में हम लोग तो आसानी से लिख सकते हैं, ये लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है किसी को, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 45-46 मिनट्स का हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को, रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।